गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपको भेज दिए थे। अभी आज से हम चालू करने वाले हैं लेसन नंबर 16, आनुवंशिकता और परिवर्तन। देखो, आनुवंशिकता के बारे में हमारी बहुत बार बात हो चुकी थी। आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है कि हमें हमारे माँ बाप से या अपने दादा दादी से, नाना नानी से कुछ गुण आते हैं अपने अंदर, उसे ही हम कहते हैं आनुवंशिकता से आना। ठीक है, तो इसी के बारे में ये कैरेक्टर्स किस तरीके से आगे जाते हैं हमने इसके पहले भी सीखा हुआ है ना। तो अभी हमें इसमें कुछ और डिटेल में पढ़ाई करनी है। पेज नंबर 179 देखिए। वंशागति, सजीवों के गुणधर्म का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे संक्रमित होते हैं, इसका सामान्य तौर पर विशेष रूप से जनुकों का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की एक शाखा है। इस शाखा को आनुवंशिक विज्ञान कहते हैं। ऐसी शाखा विज्ञान की एक ऐसी शाखा होती है जिसके अंदर ये सारी पढ़ाई की जाती है कि किस तरीके से हमारे को अपनी पुरानी पीढ़ियों से कुछ चीज़ें हैं, कुछ गुणधर्म हैं, अपने क्या होते हैं दूसरे पीढ़ियों में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? जनुकों की वजह से, है ना। जीन्स की वजह से, जनुकों की वजह से, डीएनए वगैरह आपने सुना होगा बहुत बार। तो इन सारी चीज़ों से हमारे एक गुणधर्म दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ ये इसकी डिटेल में पढ़ाई जहाँ की जाती है उस शाखा को कहते हैं आनुवंशिक विज्ञान। ठीक है, जैसे देखो ऊपर कुछ चीज़ें दिए हैं, आपको एक टेबल दिया है ऊपर, उसमें लिखा है त्वचा का रंग आपका किसके जैसा है, आपका खुद का है या आपके दादा के जैसा है, दादी के जैसा है, माँ के जैसा है, पिताजी के जैसा दिया है, दिखा। आपके चेहरे की रचना किसके जैसी है, ऊंचाई किसके जैसी है, आँखों का रंग किसके जैसा है, हाथ के अंगूठे की रचना किसके जैसी है। अगर आप ये बहुत सारी चीज़ें देखोगे ना तो आपको किसी ना किसी से मैच होता हुआ दिखता है, या फिर कुछ ऐसा भी होता है जो किसी में भी नहीं और आप में है। किसी के आपके घर में समझो कि सभी के बाल अच्छे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके बाल नहीं हैं अच्छे। तो ये क्या हो गया है, उनके मतलब कुछ कैरेक्टर्स अपने को अपने पुराने पीढ़ी से मिलते हैं जैसे, लेकिन कुछ नए भी हो सकते हैं, बराबर है। तो वो सब क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, ये सब चीज़ें हमें भी इसमें देखना है। देखिए आगे का पैराग्राफ। पुनरुत्पादन प्रक्रिया से नई संतति की निर्मित होती है। यह संतति का मतलब होता है अगली पीढ़ी की या बच्चे का। यह संतति अपने जनकों से कुछ लगभग मिलती जुलती होती है। कुछ बहुत सारे फ़र्क होते हैं हमारे, अगर हम लोग कंपेयर करें अपने घर वालों के साथ में, आपके ब्लड रिलेशन वालों के साथ में, तो हमें लगेगा कि हमारी कुछ चीज़ें उनके जैसी है और कुछ चीज़ें अलग हैं। अलैंगिक पुनरुत्पादन प्रक्रिया से निर्मित सजीवों में सूक्ष्म भेद होता है। अगर लैंगिक प्रजनन होता है तो उसमें सजीवों के बीच में क्या होता है, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फर्क होता है। लेकिन अलैंगिक पुनरुत्पादन प्रक्रिया होती है तो उसमें बहुत ही सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब ये लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन जो है ये हम 10वीं में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको क्या याद रखना है कि हमको बहुत सारे अपने ऐसे गुणधर्म होते हैं जो हमारे पुरानी पीढ़ियों से, हमारे मम्मी पापा से, दादा दादी से, नाना नानी से, बुआ से, मामा से, इन लोगों से हमें कुछ ना कुछ गुणधर्म हमारे शरीर में, हमारे सोच में या कुछ इस तरीके से आते रहती हैं। इसे ही हम कहते हैं आनुवंशिकता। ठीक है, वंशागति। जैसे देखो आपको कुछ 16.1 नंबर की डायग्राम दिख रही है, उसमें चेहरे के कुछ रचनात्मक अंतर दिखाए हैं। ऐसे तो कई सारे फ़र्क अगर अपने घर में आप अपने भाई बहनों के साथ में, अपने मम्मी पापा के साथ में कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि कुछ चीज़ें आपकी सिमिलर दिखेगी एक दूसरे से, कुछ चीज़ें आपकी डिफरेंट दिखेगी, जबकि आप कैसे हैं, एक ही फैमिली से फिर भी। अभी हम देखेंगे पेज नंबर 180, आनुवंशिकता। माता और पिता के शारीरिक अथवा मानसिक लक्षण। माता पिता से हमको हमारे शरीर की जो रचना होती है उसे कहते हैं शारीरिक लक्षण, और मानसिक मतलब आपकी बुद्धि किसके जैसी है, आपकी याददाश्त किसके जैसी है, आप पढ़ाई में कैसे हो, आपकी सोच कैसी है, ये होता है मानसिक लक्षण। संतति में संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। अपने मम्मी पापा से या अपने घर के लोगों से जो अपने अंदर शारीरिक और मानसिक चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, इसे ही हम कहते हैं आनुवंशिकता। इसलिए कुत्ते के बच्चे कुत्ते के समान, कबूतर के बच्चे कबूतर के समान, तो मानव की संतान मानव के समान होती है। इसीलिए क्या होता है, हम अपनी पुरानी पीढ़ी जैसे ही बनते जाते हैं। अब इसके आनुवंशिकता के लक्षण क्या है और फिर लक्षणों का प्रकटीकरण कैसे होता है वो देखेंगे। माता पिता और संतान में बहुत अधिक समानता होती है, फिर भी उनमें छोटे बड़े भेद भी दिखाई देते हैं।
यह समानताएं और भेद आनुवंशिकता के कारण होता है। समानता और भेद दोनों भी आनुवंशिकता के कारण ही होता है। आनुवंशिकी की व्यवस्था क्या होती है, वह कैसे काम करती है, ये हम अभी देखते हैं। कोशिकाओं में प्रथिन संश्लेषण के लिए आवश्यक जानकारी डीएनए में संग्रहित होती है। देखो, हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के प्रथिन यानी कि प्रोटीन तैयार होते रहते हैं। तो ये कैसे तैयार होंगे, कौन से वाले प्रोटीन तैयार होंगे, ये हमें डीएनए के द्वारा ही पता चलता है। तो डीएनए के जिस खंड में विशिष्ट प्रथिन संबंधी संपूर्ण जानकारी संग्रहित की होती है, उस खंड को उस प्रथिन का जनुक कहते हैं। डीएनए के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो डीएनए का जितने भी भाग होता है जिसमें ये लिखा हुआ था इन्फॉर्मेशन होती है कि प्रोटीन किससे बनने वाला है, किस तरीके से बनने वाला है, उसके बारे में पूरी जानकारी होती है। उस पर्टिकुलर उतनी पूरी जगह को डीएनए के उस खंड को कहा जाता है जनुक। इन प्रथिनों का सजीवों के लक्षणों से क्या संबंध होता है, यह जान लेना आवश्यक होता है। ये जो प्रथिन होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे शरीर में प्रोटीन हमें पता है ना आपको सबको कि प्रोटीन खाना चाहिए, इससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी शरीर अच्छा रहता है, हमारी हर एक चीज़ के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी जानकारी किस में होती है, डीएनए में होती है। और डीएनए के जितने भाग में ये जानकारी होती है उतने खंड को कहते हैं जनुक। यह मुद्दा अधिक स्पष्ट होने के लिए वनस्पति की लंबाई इस पर विचार करेंगे। वनस्पति में वृद्धि संप्रेरक होते हैं, यह हम जानते हैं। अभी इसके पहले के लेसन में ही हमने देखा है कि वनस्पतियों में वृद्धि संप्रेरक होते हैं करके हमने देखा है, उसके बारे में पढ़ा है काफ़ी डिटेल में, है ना, कि बढ़ने के लिए भी उनके शरीर में अलग अलग तरीके के हार्मोन यानी कि संप्रेरक होते हैं। तो वनस्पतियों की लंबाई में होने वाली वृद्धि भी वृद्धि संप्रेरकों के अनुपात पर निर्भर करती है। जितना उनके शरीर के अंदर संप्रेरक होगा वृद्धि वाला, उतनी ही उनकी लंबाई बढ़ेगी। वनस्पति द्वारा निर्मित होने वाले वृद्धि संप्रेरकों का प्रमाण संबंधित प्रकिण्व की कार्यक्षमता पर निर्भर करता है। यानी कि जितना उनके शरीर में प्रकिण्व होगा, एंजाइम होगा, उतना ही वो संप्रेरक तैयार होगा। कार्यक्षम प्रकिण्व अधिक मात्रा में संप्रेरक की निर्मित करते हैं। जितने ज़्यादा कार्यक्षम प्रकिण्व रहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेरक तैयार करेंगे। इस कारण वनस्पतियों की लंबाई में वृद्धि होती है। इसी वजह से क्या होता है, जितने ज़्यादा प्रकिण्व रहेंगे, एंजाइम रहेंगे, उतना ज़्यादा संप्रेरक तैयार होगा, और जितना ज़्यादा संप्रेरक तैयार होगा उतनी उतनी वनस्पतियों की लंबाई बढ़ती जाएगी। किंतु प्रकिण्वों की कार्यक्षमता कम हो तो संप्रेरक कम अनुपात में बनते हैं और वनस्पति की वृद्धि में बाधा आती है। यानी कि अगर वो संप्रेरक कम बनेगा तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वनस्पति की वृद्धि भी रुक जाएगी, उसकी ग्रोथ होना भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रकिण्व कम बन रहा है। तो इसी तरीके से ये जो प्रथिन तैयार होने का जो क्षमता है या संप्रेरक तैयार होने की क्षमता है, ये किसके ऊपर डिपेंड है, उससे तैयार होने वाले चीज़ों के लिए, जैसे कि संप्रेरक है या फिर प्रकिण्व है, ये जितने ज़्यादा रहेंगे उतनी उतनी वनस्पति की ग्रोथ होती जाएगी, कम रहेंगे तो ग्रोथ कम होगी। इस तरीके से आनुवंशिक लक्षण भी क्या होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पढ़ना है, और उसके आगे का जो टॉपिक है गुणसूत्र, यह हम कल के वीडियो में देखते हैं।